तो देख सकते हैं आप इस वक्त सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंच चुके हैं। ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ था। बीजेपी ने बाकायदा इसे अपने घोषणा पत्र के अंदर जगह दी थी। जन साहब, कितना बड़ा काम किया बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसकी लंबे समय से मांग थी, उसको बनाकर। 32 साल से ज्यादा हो गए थे और सेना का डिमांड था कि नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। और मैं उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस समय की सरकार ने कहा था कि वहाँ का जो भव्य दृश्य है, इकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब राष्ट्र में सेना को सम्मान नहीं देना है, लेकिन इकोलॉजी का ज़्यादा ध्यान है। पहली बात, आज देखिए क्या भव्य दृश्य देखने को मिलता है नेशनल वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट पे एक छोटे से स्ट्रक्चर के नीचे आप अमर ज्योति जला रहे हैं, यही सम्मान है देश में? क्या इतने बड़े देश में इतना जमीन नहीं है कि नेशनल वॉर मेमोरियल सेना को दे दिया जाए? और आप उसमें भी जो इंडिया गेट के पास है, आप किस किस सोल्जर्स को याद कर रहे हैं? क्या 1947 से जितने लोगों ने कुर्बानी दी सबकी वहां पर गाथा लिखी हुई है, नाम में उल्लेख है उसका? एकदम नहीं। तो ये तो नेशनल वॉर मेमोरियल बहुत अच्छा काम हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि मोदी सरकार ने ये काम किया है। वही नहीं, जिस तरह से मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के क्षेत्र में जिस तेज गति से स्टार्टअप इंडिया, आज हमारे बच्चे ड्रोन फील्ड में, मतलब गांव-गांव में हम वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रोन बना रहे हैं। तो जब इस तरह की प्रगति ड्रोन का होगा, और आने वाली तारीख में ड्रोन एक बहुत ही घातक और सक्सेसफुल और गेम चेंजर वेपन प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। ठीक है एयर मार्शल राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय वार स्मारक है, ये एक सोल्जर के सेंटिमेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है, अपनी सेना के मोरल को बूस्ट करने के लिए कितना ज़रूरी है? आप क्या महसूस करते हैं इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में? तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी सैनिक जिसका नाम वहाँ पे है, वो हमेशा याद में रहेगा हमारे। तो जब सैनिक को ये आश्वासन होता है क्योंकि उसके बलिदान को कोई भूलेगा नहीं, तो उसका मनोबल और बढ़ जाता है। और अगर आपने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में जाके जो है कुछ समय बिताया हो, तो आप देखेंगे कि जो उनके परिजन जब आते हैं, और मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। देखिए विहंगम दृश्य, प्रधानमंत्री का काफिला सीधे वॉर मेमोरियल की तरफ जाता हुआ। ये नेशनल वॉर मेमोरियल बिल्कुल इंडिया गेट के नजदीक स्थित है, और ये राउंड अबाउट पर उनकी गाड़ियां मुड़ती हुई, बेहद ही विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट एक साथ, कई सारी काली गाड़ियां, उसमें एक एम्बुलेंस भी, उसमें एक जैमर भी, उसमें उनकी सिक्योरिटी भी, एसपीजी की सिक्योरिटी होती है इनर लेयर की, और एसपीजी की सिक्योरिटी के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस वहां पर मौजूद है। आइए देखते हैं श्रद्धांजलि जब वो देते हैं तो। और लोगों की बड़ी दिलचस्पी इस बात पर भी है, ये भी देखने में है कि नरेंद्र मोदी ने किस रंग का कैसा साफा पहना हुआ है, और साफा पहना हुआ है कि नहीं। तो पहली झलक है 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की एक ऐसे समय जिस साल भारत एससीओ की भी चेयरमैनशिप कर रहा है, और वहीं G20 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें रूस भी आ सकता है और जिसके अंदर अमेरिका भी आ सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि पुतिन ने भी कंफर्मेशन दिया है अभी तक, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कंफर्मेशन दिया है। तो मुझे एक पगड़ी दिखाई दे रही है मल्लिका प्रधानमंत्री जी की, देखिए कार के साइड से, ये देखिए प्रधानमंत्री जी उतरते हुए, और आपको ये दिखाई दे रहा है साफा उनका, और नमस्कार करते हुए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को। राजनाथ सिंह ही वो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष है जिनके कार्यकाल में उन्हें कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया, और बाद में जो है उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार चुना गया, और बम्पर मेजोरिटी के साथ राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो है 2014 के चुनाव जीते गए। अब देखिए आप तीनों सेना प्रमुख चलते हुए जाते हुए, और सुन लेते हैं नेट किस तरह से सलामी दी जा रही है वहां पर हमारे गार्ड्स के द्वारा, हमारे सैनिकों के द्वारा। Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the salami shastra again.
ब्रिजेश चौक से लेकर महाराष्ट्र के भारत तक का विस्तृत कर्तव्य पथ आज The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed चितरंजन forces. सावंत भी हमारे साथ हैं। सावंत साहब, आपके लिए तो सब कुछ परिचित होगा, क्या अंतर देखते हैं पुराने के प्रधानमंत्रियों में और आज के प्रधानमंत्रियों में? फिलहाल प्रधानमंत्री अभी युद्ध स्मारक की तरफ जा रहे हैं। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के ब्रिगेडियर सावंत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माननीय ठीक है, आप कंक्लूड करिए। आप, मैंने आपसे सवाल पूछा था उसके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो वॉर मेमोरियल है उसमें जब परिजन लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिजन लोग जब जाते हैं, प्लेट पे उनका नाम लिखा होता है, तो किस भावना से उनको वो याद करते हैं, वो देखते ही बनता है। आंखें नम हो जाती हैं जब हम देखते हैं उनके परिजन जब अपने जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी नेम प्लेट के सामने उनका स्मरण करते हैं। और एक शाम को एक सेरेमनी भी होती है जिसमें जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को वहाँ बुलाया जाता है। जब ब्यूगल बजता है, जब ध्वज नीचे उतारा जाता है, तो उस समय ये जो चीज़ें हैं ये पहले कभी नहीं हुआ करती थी। ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के बाद ही हुई है और ये बहुत बहुत अहमियत रखती हैं जो मनोबल है सैनिकों का उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखते हैं सीधी तस्वीरें युद्ध स्मारक से।
Guards, Antarjana Guard, Salute, shot. Antarjana Guard, Bajam, shot. The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Gangas. नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा। 2 मिनट के मौन के बाद उन्होंने शहीदों को एक बार फिर नमन किया और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करके वो सीधे उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर वीवीआईपी बॉक्स बना होगा, जहाँ पर खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित होंगी। उनके साथ मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भी होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा सेना के जो कैबिनेट के बाकी सदस्य हैं वो तमाम लोग डायस से कुछ दूरी पर नीचे बैठेंगे। रक्षा मंत्री चूंकि उस कार्यक्रम के होस्ट है, रक्षा मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम को कराता है, इसलिए वो भी ऊपर मौजूद होंगे। अब जो है जो सिचुएशन बन रही है उसके मुताबिक क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरफ ये पूरा का पूरा मामला जाता है आज की परेड का, क्योंकि आज की परेड से हमको भारत की आन बान शान दिखानी है।